नमस्कार, स्वागत है जी पुरवैया में। मैं हूं सैयद हुसैन और आप देख रहे हैं पुरवैया मुहिम। सीमांचल में तूफान तो आकर चला गया, लेकिन कहर अब भी जारी है। जी हां, सिस्टम का कहर। हकीकत यह है कि करीब 45 घंटे बाद भी लोगों तक मदद नहीं पहुंची है और आम लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। घायल खुद अपना इलाज करा रहे हैं और मदद की बाट जोह रहे हैं, जो सरकार के दावे पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। लेकिन वादों और सियासत का खेल भी जारी है। लेकिन उन लोगों के साथ जी पुरवैया भी ये अपील कर रहा है कि सियासत नहीं, मदद चाहिए सरकार। और इसी गुहार पर शुरू करते हैं पुरवैया मुहिम। आपको बता दें कि इस त्रासदी में मरने वालों की संख्या 50 पहुंच चुकी है। तूफान से सबसे ज्यादा प्रभावित पूर्णिया है। पूर्णिया में 33, मधेपुरा में 8, मधुबनी में 5 लोगों की मौत हो चुकी है और सीतामढ़ी में 2 लोगों की मौत हुई है और कटिहार में 1 शख्स की मौत हुई है। इसके अलावा करीब 300 लोग घायल हैं, जिसमें से कईयों की हालत गंभीर है। ऐसे में मौत का आंकड़ा अभी बढ़ भी सकता है। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं वो तूफान से सबसे ज्यादा प्रभावित पूर्णिया की है। मंगलवार को आए तूफान के बाद सरकार ने मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया था। साथ ही घायल और बेघर हो चुके लोगों को फौरी मदद का भी ऐलान किया गया था। लेकिन हकीकत यह है कि करीब 45 घंटे बाद भी लोगों तक मदद नहीं पहुंची है और लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। घायल खुद अपना इलाज करा रहे हैं और मदद की बाट जोह रहे हैं, जो सरकार के दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। बिहार में तूफान में मरने वालों की संख्या 50 पहुंच चुकी है। आंकड़ा बढ़ भी सकता है। इसे लेकर आज संसद में भी चर्चा की गई। बीजेपी नेता अश्विनी चौबे के साथ कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी और एनसीपी के सांसदों ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगाई है। सभी ने फौरन प्रभावित इलाकों में केंद्रीय टीम भेजने और पीड़ितों तक मदद पहुंचाने की मांग की है। इस मुद्दे पर लोकसभा में कांग्रेस सांसद रंजीता रंजन, आरजेडी सांसद जयप्रकाश यादव, जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार और एनसीपी सांसद तारिक अनवर ने केंद्र सरकार से मांग की है कि बिहार में आए तूफान को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए और पीड़ितों को ज्यादा से ज्यादा और जल्द से जल्द मदद पहुंचाई जाए। वहीं जेडीयू सांसद कौशलेंद्र ने केंद्र सरकार से तूफान में मारे गए लोगों को 10-10 लाख रुपए मुआवजे की भी मांग की है कि माननीय मुख्यमंत्री जी वहां गए, उन्होंने कुछ मुआवजे का ऐलान किया है। मैं भारत सरकार से आग्रह करती हूं कि आपकी कमेटी वहां जानी चाहिए और इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही बड़ा तूफान था और अभी भी खबरें आ रही हैं कि ये मौत की संख्या और बढ़ सकती है और जितना नुकसान हुआ है ये इससे ज्यादा भी हो सकता है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हेलीकॉप्टर से सर्वेक्षण भी किया, लोगों का हालचाल भी लिया है और मृत परिवार को 4-4 लाख रुपया की घोषणा की है। केंद्र सरकार से मेरा आग्रह है कि केंद्र सरकार से एक टीम जाए और राष्ट्रीय आपदा उसे घोषित किया जाए और मृत परिवार को 10-10 लाख रुपया दिया जाए, जिससे वहां के स्थानीय लोगों को राहत मिले और जो फसल बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है उसकी भी क्षतिपूर्ति की जाए। हमारी सरकार से मांग है, केंद्रीय सरकार से मांग है। माननीय गृह मंत्री जी बैठे हुए हैं, मैंने इनका वक्तव्य भी देखा। राज्य सरकार भी काम कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी काम कर रहे हैं, लेकिन जो बड़े पैमाने पर जो नुकसान हुआ है इसके लिए एक विशेष टीम भेजा जाए, बिहार के लिए विशेष राहत पैकेज दिया जाए। ऐसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करके वहां जो भारी नुकसान हुआ है मिथिलांचल में और सीमांचल में और कोसी के इलाकों में, इसके लिए सरकार संवेदनशील होकर के तत्काल जो है बड़े पैमाने पर उस इलाके में जान माल की रक्षा किया जाए। केंद्र सरकार से हमारा अनुरोध है, राज्य सरकार की द्वारा जो राहत पहुंच रही है वो पहुंच रही है, लेकिन वो नाकाफी है। हम चाहेंगे केंद्र सरकार इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करे और एक हाई लेवल टीम यहाँ से भेजी जाए, जो तमाम जो नुकसान हुआ है, जो जाने गई हैं, उनको सही मानों में उनकी कैसे पूर्ति होगी इस पर विचार करें। गृह मंत्री जी यहाँ मौजूद हैं, हम चाहेंगे वो स्वयं दौरा करें उस क्षेत्र का। तो देखा आपने सियासत कैसी हो रही है और आप भी जुड़ सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। फोन लाइन ओपन है, लेकिन उससे पहले हम आपको यह भी सुनाएं कि हर दल की सांसदों की मांग सुनने के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने तूफान पर केंद्र सरकार का पक्ष रखा है और कहा है कि केंद्र की तरफ से मामले की सूचना मिलने के बाद से ही इस पर पल पल का अपडेट रखा जा रहा है। राजनाथ सिंह ने कहा कि वो खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात कर हालात की जानकारी ले चुके हैं और उन्हें हर मुमकिन मदद का भरोसा भी दे चुके हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि शुक्रवार को वो खुद प्रभावित इलाकों का
दौरा करेंगे। इसका संज्ञान मैं पहले ही ले चुका हूं। ज्यों ही कल इस घटना के संबंध में अध्यक्ष महोदय जानकारी मुझे प्राप्त हुई, तुरंत मैंने बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से टेलीफोन पर बातचीत की। उस समय यह तूफान से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए वो प्रस्थान करने वाले थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं जा रहा हूं और स्थिति का जायजा लेने के बाद जब मैं रात्रि को पटना लौटूंगा तब आपसे टेलीफोन पर मैं बात करूंगा। और नीतीश कुमार जी ने लौटने के बाद ही मुझे टेलीफोन किया, पूरी स्थिति की जानकारी उन्होंने दी है। मैं मानता हूं कि बहुत बड़ी तबाही हुई है, कई जिलों में तबाही हुई है। 50 ही नहीं बल्कि 50 से अधिक लोगों की भी जानें जा सकती हैं, इस संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता है। लाखों लोग बेघर बार हो गए हैं, एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। मैंने स्वयं फैसला किया है कि मैं स्वयं कल इस चक्रवात तूफान ओला और इस पत्थर से जो क्षेत्र प्रभावित है उनका दौरा करने के लिए मैं बिहार जाऊंगा और कल मैं स्वयं जा रहा हूं। और मैं बिहार की जनता को भी आश्वस्त करना चाहता हूं, बिहार की सरकार को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत सरकार के द्वारा जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होगी हम वह सहयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो केंद्र सरकार भी सहयोग करने के लिए तैयार है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह का आपने ये बयान सुना। लेकिन संसद में तूफान के मुद्दे पर चर्चा के दौरान आरा से बीजेपी के सांसद आरके सिंह ने राज्य सरकार पर यह आरोप लगाया कि जो लोग तूफान में मारे गए उनके परिवारों को और जो लोग घायल और बेघर हुए उन लोगों तक राज्य सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं पहुंची। ऐसे में केंद्र को फौरन इसमें दखल भी देना चाहिए। सुनिए। तकलीफ की बात यह है कि अभी तक रिलीफ का बंटवारा प्रारंभ नहीं हुआ है, एक नया पैसा नहीं मिला है। ये तकलीफ की बात यह है कि जिनके घर उड़ गए उनको अभी शरण नहीं मिला है, शेल्टर नहीं मिला है। मेरा गृह मंत्री जी से अनुरोध है कि तुरंत एक टीम भेजें जिसमें कि पदाधिकारी हो मंत्रालय के और एनडीआरएफ के लोग हो, कुछ टेंटेज भेजें, कुछ वाटर सप्लाई वगैरह के ये इंतजाम करें और तत्काल राज्य सरकार से कहें कि रिलीफ का बंटवारा तो शुरू कर दे, कुछ भी दे दे। तो आपने वायदे भी सुन लिए, आश्वासन भी सुन लिए, सदन में चर्चा भी हुई। राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक मदद की बात कर रही है। कोई मुआवजे का मरहम लगा रहे हैं तो कोई वादों की झड़ी। लेकिन अब हम आपको दो ऐसी तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो हुक्मरानों को आईना दिखाने का काम कर सकती है। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त दो तस्वीरें हैं। पहली पूर्णिया की, जहां तूफान के बाद सबसे ज्यादा लोग मौत के गाल में समाये। देखिए कैसे कई ऐसे शव अभी भी रखे हुए हैं जिनके अंतिम संस्कार के लिए कहीं से कोई मदद नहीं मिल पा रही है। तो वहीं दूसरी तस्वीर मधुबनी की है। मधुबनी में भी दादा और पोते की लाश को अंतिम संस्कार देने के लिए कोई सरकारी मदद नहीं मिल रही है। तो दो तस्वीरें, और निश्चित तौर पर ये तस्वीरें देखने के बाद एक ही आवाज उठती है, एक ही सवाल आता है, एक ही गुहार लगती है, सियासत नहीं, मदद चाहिए सरकार। तो देख लिया आपने, और निश्चित तौर पर सियासत नहीं, मदद चाहिए सरकार से पुरवैया भी यही अपील कर रहा है, सरकार से गुहार लगा रहा है। आप भी जुड़ सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। फोन लाइन ओपन है, नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। हम सीधे ग्राउंड जीरो का इस वक्त रुख करते हैं, पूर्णिया चलते हैं, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं जी मीडिया संवाददाता मुकेश कुमार सिंह। मुकेश, आपने देखा अब तक लगातार हमने तस्वीरें दिखाई, सियासत किस तरीके से हुई, संसद में भी यह मामला गूंजा, केंद्र सरकार ने भी आगे आने की बात कही है, हर संभव मदद करने की बात कही है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह का भी आपने बयान सुना होगा, यानी सियासत की कहीं कोई कमी नहीं हो रही है मुकेश। लेकिन ग्राउंड जीरो पर आप इस वक्त मौजूद हैं और आपसे हम जानना चाहेंगे, जनता जानना चाहती है, जो इस वक्त कार्यक्रम देख रहे हैं वो ये जानना चाहते हैं कि अभी स्थिति क्या है, क्या कोई मदद मिल रही है? सैयद, आपने बिल्कुल कहा कि जिस तरह से आपदा आई है और सियासत का दौर चल रहा है, मैं सियासत से इतर जो है जनता को वह सारी जानकारी दूंगा, वह तमाम सच पर से पर्दा उठाऊंगा जो मैंने अपनी नंगी आंखों से देखा है। सैयद, जहां मौतों का आंकड़ा जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है और जाहिर सी बात है कि सरकार ने जो है 4 लाख मुआवजे की घोषणा करी और बहुत मुआवजे की राशि जो है बहुत पीड़ितों तक पहुंच भी गई है, जो पीड़ित परिवार है, मृतक परिवार तक पहुंचा दी गई है चेक के माध्यम से। लेकिन मैं इशारा करना चाहूंगा सैयद, अभी जो जिंदगी से जंग लड़ रहे हैं जो घायल, उनको फौरी तौर पर जो इलाज की जरूरत है वह इलाज उन्हें नहीं मिल रहा है। मैं बताऊं, जो सुदूर ग्रामीण इलाका है, चूंकि पूर्णिया का पूरा इलाका, इसके अलावा कोसी का इलाका, 2 इलाके ऐसे हैं जहां
इस आंधी ने भीषण तबाही मचाई है। तो जो मैंने ग्राउंड जीरो पर जाकर के देखा सैयद, बिल्कुल स्थिति उलट है जो सरकारी दावे हैं उससे, जो प्रशासनिक दावे हैं उससे। कहीं भी अभी तक सरकारी अमला नहीं पहुंचा है। चीख चिल्ला रहे हैं लोग, राहत की दरकार है जिन्हें, उन तक राहत नहीं पहुंची है। लोग जैसे ही हमारी गाड़ी उन तक पहुंचती है उन्हें लगता है कि हम लोग राहत की सामग्री लेकर उन तक पहुंचे हैं। वो हम लोगों को घेर लेते हैं और हम लोगों से उम्मीद लगाते हैं। जाहिर सी बात है, जिस तरह से जिला प्रशासन ने दावे करे, इसके अलावा 1 घंटे तक ही मैराथन वार्ता चली थी जब नीतीश कुमार कल यहां पर आए थे। चूना पट्टी के जो सैन्य हवाई पट्टी है वहां पर 1 घंटे तक प्रमंडलीय स्तर के अधिकारियों से उनकी वार्ता हुई। उन्होंने कई निर्देश भी दिए, लेकिन तमाम जो कवायद होती रही सैयद, यह कवायद होती रही कि मृतकों का आंकड़ा कितना है उसको खंगालने को लेकर। कुछ तस्वीर दिखाइए, कुछ तस्वीर दिखाइए मुकेश, जहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं, वो भी आप तस्वीर दिखाइए। हम चाहेंगे कि वो तस्वीर भी अपने दर्शकों तक हम दिखाएं कि ग्राउंड जीरो में इस वक्त क्या हालात हैं, क्योंकि कुछ तस्वीरें जो आपने भेजी मुकेश, वो भी हम अपने दर्शकों को दिखाया। कई ऐसे परिवार हैं जो इस इंतजार में हैं कि उनके अपने जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, जो शव अभी रखा हुआ है, उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए, लेकिन वहां पर कोई सरकारी मदद भी नहीं पहुंची है। मुकेश, सैयद एक बार फिर से सवाल दोहराएंगे। मुकेश, बस हम यही चाहेंगे कि आप वहां से सीधी तस्वीरें हम तक पहुंचाएं, अपने दर्शकों को दिखाएं कि अभी क्या स्थिति है, वास्तविक स्थिति ग्राउंड जीरो की क्या है। 45 घंटे के करीब होने वाले हैं मुकेश। सैयद, चूंकि अभी मैं जहां मौजूद हूं वह जगह जो है जहां पर तबाही आई है उससे थोड़ा हट करके हूं, क्योंकि दिन भर का हमारा रहा पूरा, हम दिन अपना बिताए हैं लोगों के बीच में। जो तकलीफ ज़्यादा लोग थे उनके बीच हम लोगों ने जो है अपनी यात्रा रखी। हम लोगों ने जो देखा वहां पर सैयद, वह जो नंगी आंख से हमने देखी वहां की तस्वीर, वह अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि कई गाँव हमें ऐसे मिले जहाँ बेछप्पर लोग थे, जहाँ पूरी तरह से जो है खंडहर में तब्दील हो चुका था उनका आशियाना, लेकिन कोई मुलाजिम प्रशासन का वहां तक नहीं पहुंचा था। चाहे आप पंचायत स्तर के अधिकारी की बात करें या फिर जिला स्तर के अधिकारी के, कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचे थे वहां तक, कोई भी हालचाल उनसे लेने नहीं पहुंचे थे। पूरी तस्वीर बयां कर रही थी कि जो दावे हो रहे हैं वो जो एसी कमरा है उसमें बंद होकर के दावे हो रहे हैं। जमीनी हकीकत बिल्कुल इतर है उससे। लोग चलिए, बिल्कुल मुकेश, सही कहा आपने, जमीनी हकीकत बिल्कुल इतर है। मुकेश, आप बने रहिएगा, हम आपके पास लौटते हैं, आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपकी ही एक खबर अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। अब हम आपको पूर्णिया के हरखैनी टोला की हकीकत दिखाने जा रहे हैं, जहां घायल खुद अपना इलाज करा रहे हैं। उनका आशियाना पूरी तरह से उजड़ चुका है और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अब करें तो क्या करें। आंधी में एक परिवार बर्बाद हुआ है। अभी हम उस परिवार की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। देखिए, परिवार के मुखिया हैं, ये हमें अपने घर ले जा रहे हैं। क्या स्थिति इनके घर की है हम दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि प्रशासन का कोई हाकिम यहाँ नहीं पहुंचा है। इस परिवार के कई लोग जख्मी हुए हैं। इसमें देखिए किस तरह से यहाँ पर जख्मी बैठे हुए हैं, जख्मी यहाँ पर हैं। एक बच्चा है मासूम सा, वह भी घायल है, और एक महिला है जो घायल है। यहाँ पर बड़ी त्रासदी आई यहाँ पर, और यह घर भी पूरी तरह से यहाँ क्षतिग्रस्त हो गया है और इसी घर के नीचे दब करके ये लोग जख्मी हुए हैं। घर के जो मुखिया हैं उनसे हम जानते हैं कि कौन लोग यहाँ आए हैं। यहाँ पर प्रशासन के हाकिम आए? जी नहीं आया है, यहाँ नहीं आया है। मुखिया सिर्फ आया था, हमारा फोटो लेकर के गया, घर का फोटो लेकर के। अभी तक कोई मदद मिली? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं सर, क्या बोलेंगे। इलाज कैसे हो रहा है? वैसे अपना घर से इलाज कर रहे हैं, घर से इलाज कर रहे हैं। जख्मी से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये हुआ। घर गिरा था और हम सो के थे और ईटा गिर गया, माथा फट गया और आँख में तो आँख बच गया और 2 जगह माथा भी फट गया। तो इलाज हो रहा है? हाँ, घर से इलाज कर रहे हैं। घर से इलाज करा रहे हैं लोग। क्या हुआ चाची? घर गिरे ईटा पर, मदद करे कोई न मदद। प्रशासन के कोई हाकिम आए? नहीं, कोई मदद नहीं, कोई मदद नहीं। सरकार दावे कर रही है कि यहाँ पर पीड़ितों के लिए तमाम इंतजामात किए जा रहे हैं। प्रशासन के अधिकारी मौका वारदात पर जा रहे हैं और जो पीड़ित हैं उनकी मदद कर रहे हैं। लेकिन आप यहाँ का नज़ारा देखिए कि पूरी तरह से जो है इस घर का ऊपर का जो छज्जा होता है वो उड़ चुका है। यहाँ बेहद जो है त्रासदी आई है और यहाँ किसी भी तरह का प्रशासनिक मदद या सरकारी मदद नहीं यहाँ तक पहुँचा है। कह सकते हैं कि सरकार का जो दावा है यहाँ पर उसकी हवा निकल रही है। कैमरा पर्सन जितेंद्र झा के साथ मुकेश कुमार सिंह, जी मीडिया, पूर्णिया।
तो ये तो पूर्णिया के हरगैनी टोला की हमने आपको तस्वीर दिखाई थी, और भी कुछ हकीकत दिखाएंगे। हम मुकेश के पास भी चलेंगे जो ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद है, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ मधेपुरा से अफरोज जुड़ गए हैं। स्वागत है अफरोज साहब, क्या कहेंगे आप? सर स्वागत है। अफरोज साहब बोलिए, सुन रहे हैं हम। हाँ, इस इलाके में तबाही तो हुई है सर जी। सभी को मिलजुल कर इस आपदा से निपटना चाहिए और इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, अभी हम भी कह रहे हैं कि सियासत नहीं, मदद चाहिए सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया अफरोज साहब जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ सहरसा से जुड़ गए हैं। स्वागत है, अपना नाम बताइए। हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? हेलो जी जी बोलिए। जी, मेरा ये कहना है कि मैं सोनमरसा सोहा से बोल रहा हूँ जी। मेरा कहना है कि चुनाव के वक्त जो हमारे विधायक साहब है जी, जो उनका नाम रत्नेश सादा जी है, जो चुनाव के समय वोट मांगने के लिए आए थे जी, उसके बाद जो है आज तक कभी नहीं आए हम लोग के गांव में देखने के लिए कि हमारे क्षेत्र में किस तरह का ये हाल है। चलिए, सरकार की तरफ से मदद की तो बात की तो छोड़िए। बिल्कुल बिल्कुल समझ सकते हैं आपके जज्बातों को, और इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा सहज लगाया जा सकता है। बड़ा सवाल है कि ये सिस्टम का कहर है, कुदरत का कहर है, किसका कहर है? बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। हम ग्राउंड जीरो पर चलते हैं, लगातार हमारे साथ मुकेश बने हुए हैं। मुकेश, हरगैनी टोला की जो आपने तस्वीर दिखाई और जिस पीड़ित के साथ आप उनके घर के अंदर गए, वो तस्वीर अपने में बहुत कुछ बयां कर रही थी। मुकेश, बहुत कुछ बयां कर रही थी, उनके घर बहुत कुछ बयां कर रहे थे, लेकिन क्या ये तस्वीर सरकारी अमले तक नहीं पहुंचती है? क्या हवाई सर्वेक्षण में ये तस्वीरें नहीं दिखती हैं? जाहिर है हवाई सर्वेक्षण ऊपर ऊपर से होता होगा, आगे बढ़ जाते होंगे मंत्री, मुख्यमंत्री, और उन तक ये हकीकत नहीं पहुंच पाती होगी। मुकेश सैयद, यही सवाल मेरे भी जहन में है और अपने दर्शकों को यही जानकारी मैं देना चाह रहा हूं। अभी जिनको दरकार है मदद की, मदद उन तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन मदद नहीं पहुंच रही है। आखिर कहां है सियासतदान और कहां है प्रशासनिक अमला के लोग? बिल्कुल बड़ा सवाल उठ रहा है उन पर, क्योंकि सारे लोग, सारा तंत्र जुटा हुआ है कि किस तरह से मौत का आंकड़ा उनके जो है संज्ञान में आए और उनको चेक थमा करके वे अपने कर्तव्य की तीसरी कर लें। लेकिन बहुत सारी जिंदगी ऐसी है जो मौत के मुहाने पर खड़ी है सैयद, लेकिन वहां तक कोई प्रशासनिक अमला नहीं पहुंचा है, कोई कारिंदा नहीं पहुंचा है प्रशासन का। जाहिर सी बात है, ये बड़ी अनदेखी है और जैसी तबाही हुई है सैयद, कल्पना से परे है। रूह थर्रा जाती है, हमारा सीना चाक हो गया सैयद। और जब मैंने देखा लोगों को रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए और मिन्नतें करते हुए, जो सरकार का काम था वो हम लोगों से उम्मीद लगाए बैठे हुए थे। लोगों को लग रहा था कि हम लोग आए हैं उनकी मदद के लिए, लेकिन हम उनकी तस्वीर कैद करके जरूर सियासतदान तक पहुंचा रहे हैं ताकि उनकी नींद खुले और एसी कमरे के आनंद से वो बाहर निकले। और जमीन पर किस तरह से लोग बेकरार हैं मदद के लिए, बिल्कुल 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 मुकेश, सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये तस्वीरें आखिर वह हुक्मरानों तक क्यों नहीं पहुंचती हैं? हुक्मरानों तक कोई क्या ये तस्वीर नजर नहीं आती है? यही सवाल सबसे बड़ा खड़ा हो रहा है। एक दर्शक इसी बीच हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका सिपुरवैया में, क्या कहेंगे, कहां से कॉल कर रहे हैं आप? मैं रांची झारखंड से बोल रहा हूँ, संजय तिवारी मेरा नाम हुआ। ठीक है जी जी बोलिए तिवारी जी। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि देखिए, जो हमारे मैं भी ऐसे तो बिहार से ही हूँ जी, बट यहाँ जॉब करता हूँ। ठीक है जी, लेकिन जो हमारे श्रीमान मुख्यमंत्री जी हैं जी, उनका जो है कार्य जितना भी कार्य है जी, हम लोग कहीं से भी सही नहीं दिखता। अभी इसमें सियासत हो रही है। ठीक है जी, इसमें सियासत नहीं चाहिए, इसमें उन लोगों को मदद चाहिए। ठीक है जी, लेकिन सब अपने रोटी और पापड़ सेकने के चक्कर में सारे लोगों को बदहाल छोड़ दिए हैं। कोई पूछने तक नहीं जा रहा है कि कौन किस स्थिति में है। ठीक है, इतना बड़ा कहर आया, लेकिन ये लोग कोई पूछने भी नहीं गया है कि क्या है नहीं है। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही बोला आपने, शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए संजय जी। एक और दर्शक सहरसा से अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है अजय जी, आप बताइए। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार अजय जी, बोलिए। देखिए, ये तो सियासत की मामला है जी। हाँ नमस्कार, बोलिए अजय जी। टीवी का वॉल्यूम आप बंद कर दीजिए, सीधे अपनी बात रखिए, हम सुन रहे हैं आपको। देखिए, ये तो आपदा की कहना है, ये तो प्राकृतिक देन है जी। यहाँ तो सियासत से लेकर यहाँ तक कि हर एक आज तक इतना जो कठिन श्रम हुए हैं, आज तक कोई यहाँ नहीं आए हैं जी। अभी यहाँ की एक मृत व्यक्ति है हमारे पंचायत के ही, जो आज तक यहाँ तक नहीं आए हैं जी। कोई चाहे मुखिया हो या सरपंच हो, समिति, कोई नहीं आया है। बगल देखोगे, आज हमारे विधायक जी गुजरे गणमान्य डॉक्टर अरुण यादव, वो तो इस
मेरे परिजन से भी नहीं मिले। चलिए, बिल्कुल सिर्फ सियासत होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो तूफान तो गया, पर कहर अभी भी जारी है, सिस्टम का कहर अभी भी जारी है। हम लगातार इस पर बने हुए हैं, पुरवैया मुहिम आज कर रहे हैं और निश्चित तौर पर आप जुड़िए, आप अपनी बात रखिए। अगर आप उस इलाके से हैं तो आप बता सकते हैं कि क्या अभी वहां की स्थिति है। ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता मुकेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है पुरवैया मुहिम में। हम लगातार बात कर रहे हैं कि सियासत नहीं, मदद चाहिए सरकार। जी हां, मदद दे। मदद इसलिए क्योंकि पूर्णिया में सबसे ज्यादा वहां तबाही मचाया है तूफान ने। 33 लोगों की जान पूर्णिया में गई है, लेकिन अभी भी 45 घंटे के करीब वक्त हो गया है। क्या तस्वीर बदली है? नहीं बदली है, क्योंकि ग्राउंड जीरो से हम लगातार आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। इसके अलावा एक और तस्वीर आप देखिए, पूर्णिया के हरगहनी टोला के बाद अब हम आपको एक और गांव की हकीकत दिखाते हैं। इस गांव का नाम है गोसाई टोला। यहां करीब करीब सारे लोगों के कच्चे मकान उजड़ चुके हैं, लेकिन अब तक लोगों को कोई मदद नहीं मिली है और वो त्राहिमाम कर रहे हैं। देखिए, अभी हम चले थे हरखेली गांव, जहां भीषण तबाही आई है, लेकिन बीच में ही गोसाई टोला है। वहां के लोगों ने हम लोगों को जबरन रोक लिया। देखिए यहाँ पर किस तरह से पूरा कुनबा है लोगों का। विपत्ति का पहाड़ टूटा है इन लोगों पर। सारे लोग यहाँ पर आफत में हैं। अब ये लोग सोएंगे कैसे, खाएंगे क्या, तमाम तरह की दिक्कतें हैं इन लोगों के पास। इन लोगों ने हम लोगों को रोक लिया है और अपनी विपदा से दो चार करा रहे हैं हम लोगों को। आइए यहाँ कुछ लोग हैं, उन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं कि क्या दिक्कत है इन लोगों को। क्या दिक्कत हो रही? बहुत तकलीफ, बढ़िया मुसीबत, सब घर उड़ी गिलो, सब घर उड़ी घर। जी क्या हुआ? घर खत्म भेल, गिरी चारो में छिड़िया गेलो छै, साफे कोई टाटी पर को नहीं छै। हमरो टीन हेरा गेलो, टीन नहीं पावे छी कोटा। कोई एक व्यक्ति हो तो हम समझे, यहाँ पर सबकी पीड़ा है, सभी को जो है तकलीफ है। यहाँ पर सारे लोग यहाँ पर परेशान हाल हैं। हम और कुछ महिलाएं हैं, बात करना चाहते हैं यहाँ पर। आप बताइए क्या दिक्कत है? हम लोग का घर द्वार सब चीज टूट भांग गया है, हम लोग परेशान में है। खाने पीने का सब चीज टूट भांग गया है, हर चीज मुसीबत में पड़े हैं। अभी कुछ मदद कीजिए हम लोग। क्या हुआ, क्या दिक्कत हुई? एक भी टीन नहीं मिल रहा, सब बाल बच्चा लेकर के रात में पन्नी तर में है, वो भी पन्नी नहीं मिलता कि हम लोग घर में सोएंगे। सब टीन उन भी खत्म हो गया। प्रशासन के लोग आए यहाँ पर? हाँ, सब आए हैं। नहीं, वो सब नहीं आया है, प्रशासन वाला नहीं आया चेक इन में। हम लोग का चेक नहीं हुआ, कोई नहीं आया है। तो प्रशासन के लोग यहाँ नहीं है? नहीं आया है। नहीं। क्या हुआ? यहाँ पर चेक इन में प्रशासन वाला नहीं आया है। हम यहाँ अधिकारी नहीं है? नहीं, कोई नहीं अधिकारी। आप बताइए। यहाँ पर कोई भी नहीं गया था, सब टीन गिर गया, सब चीज पन्नी ओढ़ के हम लोग को सुता हुआ है। देख रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह से लोग परेशान हाल हैं और कह रहे हैं कि प्रशासन का कोई भी कारिंदा यहाँ नहीं पहुँचा। यहाँ बड़ी विपत्ति में लोग हैं। हम आगे चल रहे हैं और वहाँ का भी नजारा देखेंगे कि वहाँ किस तरह से लोग मुसीबत से दो चार हो रहे हैं। तो देख लिया आपने एक और गांव की तस्वीर। और भी एक गांव है जहां की तस्वीर दिखाएंगे, साथ ही साथ पूर्णिया शहर में कैसे जान माल का नुकसान हुआ है वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन एक बार फिर ग्राउंड जीरो चलते हैं, जहां पर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं जी मीडिया संवाददाता मुकेश कुमार सिंह। मुकेश, हमने अभी तक हरखेनी टोला, गोसाई टोला, इसकी तस्वीरें दिखाई और वहां पर एक ही सवाल खड़ा होता है कि मदद के लिए आखिर अब तक प्रशासन की तरफ से कोई टीम क्यों नहीं पहुंचती है। हवाई सर्वेक्षण होते हैं, उसके बावजूद नहीं दिखता है। जाहिर तौर पर प्लेन से उतना नीचे देखना, हेलीकॉप्टर से उतना नीचे देखना शायद पॉसिबल नहीं है। मुकेश, सैयद, सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूँगा कि इतनी बड़ी त्रासदी की कल्पना भी करनी जो है बेमानी है। त्रासदी इतनी बड़ी होगी किसी ने कल्पना नहीं की। मैं इशारा करना चाहूँगा सैयद कि पहले से भी तैयारी होनी चाहिए। कोसी और सीमांचल का इलाका पहले से ही जो है बाढ़ से हर साल तबाह होता है। यहाँ एनडीआरएफ की टीम होनी चाहिए। पहले से ही लोगों को सतर्क रहने के लिए जो है एक टीम के द्वारा जो है हमेशा उन्हें प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। तो वो कहीं तैयारी नहीं दिखी। एनडीआरएफ की टीम कभी यहाँ नहीं रही। इससे इतर जब घटना घट गई है
है तो जब प्रशासन को पूरी फौरी कार्रवाई करनी चाहिए, त्वरित गति से लोगों तक पहुंचना चाहिए, उन तक राहत जो है कैसे पहुंची उसके लिए तमाम कवायद करनी चाहिए। तो इसमें कहीं भी प्रशासन खड़ा नहीं दिख रहा है सैयद। और सबसे त्रासदी की बात यह है कि जो जख्मी सदर अस्पताल तक लाए गए हैं उनका इलाज जरूर चल रहा है, लेकिन ग्रामीण इलाके में जो मरीज फंसे हुए हैं या जो अपने हाल पर हैं उन तक कोई मेडिकल टीम तक भेजना प्रशासन ने मुनासिब नहीं समझा सैयद। हमारे साथ कुछ लोग अभी जुड़े हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या हालात हैं यहाँ की, वही बताएंगे अपनी जुबानी। बताइए यहाँ की क्या स्थिति है, आप लोगों ने क्या महसूस है और सरकार और प्रशासन जो दावे कर रही है जमीनी हकीकत क्या है? जमीनी हकीकत ये है सर कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्षति हुई है, जहाँ तक कि सर आप लोग खुद देख चुके हैं। सर इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि सर कि जो भी गांव एरिया में जो भी फंसे हुए हैं उनको कम से कम मेडिसिन ज़्यादा पहुँचाया जाए, मेडिसिन पहुंचाया जाए। आप क्या देख रहे हैं, सरकारी मदद आपको क्या लग रहा है कि मदद पहुंच रही है लोगों तक? यहाँ कोई मदद नहीं पहुंच रही। यहाँ जहाँ तक हो रही है कि जख्मियों को अपने से ही अपने पैसे का इलाज करवाना पड़ता है और वो मतलब कोई उम्मीद भी कर रहा है तो कोई पहुंच नहीं पा रहा है। कोई उम्मीद भी कर रहा है तो पहुंच नहीं पा रहा है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर जो पीड़ित लोग हैं उन तक सरकारी मदद क्यों नहीं पहुँच पा रही है? नहीं, सरकारी मदद नहीं पहुँच पा रही है कि इतनी बड़ी त्रासदी जो लोग पहले से देखा नहीं था, लोग खुद अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही हैं। प्रशासन तो बाद में देखा जाएगा, लोग पहले अपने समस्या से जूझ रहे हैं और अपने घर वर को दुरुस्त कर रहे हैं। प्रशासन के भरोसे थोड़े रहने वाले हैं यहाँ के लोग, अपना करेंगे उसके बाद देखा जाएगा। प्रशासन की तरफ से तो अभी कोई चहल पहल नहीं हुई है। बिजली भी आप देख रहे हैं 72 घंटे से लगभग गुल है, शहर की स्थिति चरमराई हुई है, एकदम व्यवस्था एकदम पूरी चरमराई हुई है। अभी तक बिजली नहीं देखने को मिली है 72 घंटे में। सैयद आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग साफ कह रहे हैं कि 72 घंटे हो गए हैं विद्युत आपूर्ति ठप हुए। सैयद बिल्कुल मुकेश, सही कहा आपने, ग्राउंड जीरो की यही हकीकत है कि 72 घंटे हो चुके हैं, बिजली आपूर्ति ठप है, वहां पर कोई मदद नहीं पहुंच रही है। मुकेश, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, एक तस्वीर जो आपने भेजी थी जहां पर शव है, शव रखा हुआ है, अपने अब नहीं है इस दुनिया में, लेकिन इंतजार इस बात का है कि प्रशासन की तरफ से कोई टीम आए और अंतिम संस्कार किया जाए। कुछ ऐसी तस्वीर मधुबनी की भी थी जो हमने दर्शकों को दिखाया। क्या प्रशासन की टीम को इसकी भी फिक्र नहीं है कि जो अब नहीं रह गए इस दुनिया में उन्हें इज्जत के साथ आखिरी विदाई, अंतिम संस्कार उनका कर दिया ना चाहिए, या सिर्फ 4 लाख रुपए का मुआवजे का चेक थमा दिया जाए, वही सब कुछ हो गया? कहीं नहीं दिख रही है सैयद। ग्राउंड जीरो पर जो स्थिति है कि कोई एक गांव ऐसा नहीं है, यहाँ पर सैकड़ों गांव तबाह हुए हैं सैयद। और सरकारी अमला, हालांकि जब हमारी बात हुई थी यहाँ के जो आयुक्त हैं उनसे, तो उन्होंने रिसोर्सेज का अभाव का जरूर हवाला दिया था, लेकिन जब घटना घट गई है, जब मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वेक्षण कर लिया है, तमाम बड़े नेताओं के आने का सिलसिला जो है शुरू हो चुका है, तब प्रशासन इस तरह से ढुलमुल रवैया अपना रहा है, यह अपने आप में जो है एक सवाल खड़े कर रहा है सैयद। मैं आपको और भी कुछ जानकारी अपने दर्शकों को देना चाहूँगा जी पुरवैया के माध्यम से कि मैं आज सदर अस्पताल भी गया था और वहाँ के हालात का भी जायजा लिया सैयद। वहाँ जो है जो आउटडोर होता है उसमें 85 मरीज लाए गए थे और उसमें से जो है जो वहाँ के सिविल सर्जन हैं बतौर उनके कि बहुत सारे मरीज जो है वो चंगे होकर के लौट गए, सिर्फ 19 मरीज अभी बचे। बिल्कुल मुकेश, हम दोबारा आपके पास लौटते हैं। मुकेश, आपसे बात करते हैं उससे पहले कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात कर लें। सुपौल से देवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है देवेंद्र जी, क्या कहेंगे इन तस्वीरों को देखने के बाद आप? सर, जिस ढंग का वहाँ माहौल है सर, वहाँ बिहार सरकार को चाहिए सेना की मदद लेना, बिना सेना की मदद वहाँ काम नहीं चलेगा। जी, सेना की मदद लेनी चाहिए, केंद्र सरकार भी कह रही है, हर संभव मदद की बात कही है केंद्र सरकार ने, केंद्रीय गृह मंत्री ने। शुक्रिया देवेंद्र जी। एक और दर्शक दिल्ली से सद्दाम हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है सद्दाम साहब, आप बताइए। तो उनका संपर्क फिलहाल टूट गया है। तो एक बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्या ये कुदरत की मार है, सिस्टम की मार है? मुकेश के पास एक बार फिर चलते हैं। मुकेश, कुछ दर्शक जुड़ रहे हैं, दर्शक ये कह रहे हैं कि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, जो चीजें समझ में आ रही हैं, आपने जो कहा कि आयुक्त ने यह भी कहा कि रिसोर्सेज की कमी है, तो क्यों ना आप सेना की मदद ली जाए? क्या आप सेना की भी मदद लेनी पड़ेगी मुकेश? सैयद, बिल्कुल आपने सवाल बेहतर कहा है। जाहिर सी बात है, जब प्रशासनिक अमला नहीं पहुंच रहा है ग्राउंड जीरो पर, जहां लोगों को मदद की दरकार है वहां नहीं पहुंच रहा है, तो जाहिर सी बात है कि सेना की मदद ली जानी चाहिए। मैं आपको बताऊं कि ग्रामीण इलाके कई ऐसे हैं जिसका अभी तक शहर से जो है संपर्क नहीं बन सका है। जो गाँव में सड़क में पर जो पेड़ जो टूट कर गिरा है उसे अभी तक नहीं हटाया जा सका। आपको याद होगा मुकेश, जब हम और आज जब कल बात कर रहे थे, जब आयुक्त हमारे साथ जुड़े थे और जब इसी मुद्दे पर हमारी बात हुई थी आवागमन पर, तो शायद आपको याद होगा 1 से 1.5 घंटा बोला गया था।
बिल्कुल सही। मैं उसी और इशारा कर रहा हूं कि सारा दिन लग गया था जब सड़क यातायात को बहाल किया गया था। इसके बाद मैं अभी बताऊं, रिहायशी इलाका जो है पूर्णिया का, वहां भी अभी पेड़ गिरे हुए हैं, कई घर के ऊपर पेड़ गिरे हुए हैं, सड़क पर पेड़ गिरे हुए हैं, जिसे अभी तक हटाया नहीं जा बिल्कुल मुकेश, और वो तस्वीर भी कुछ देर में हम दिखाएंगे। जिस तस्वीर की तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो तस्वीर भी हम कुछ देर में अपने दर्शकों को दिखाएंगे। एक दर्शक जहानाबाद से कुंदन हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है कुंदन जी। हेलो जी कुंदन जी बोलिए, स्वागत है आपका हाजीपुर वैया में। हाँ जी सर, बोलिए कुंदन जी। कुंदन जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, कृपया दोबारा फोन करें और अपनी राय रखें। एक और दर्शक आनंद सहरसा से इस वक्त जुड़ गए हैं। स्वागत है आनंद, आप बताइए। नमस्कार सैयद जी। नमस्कार आनंद, बोलिए। अरे सैयद जी, ये जो नजारा दिखा रहा है तो प्राकृतिक आपदा है, ठीक है, इसको कोई रोक नहीं सकता, ये अलग बात है जी। लेकिन ये सिस्टम जो आप दिखा रहे हैं, ये सिस्टम को अभी इससे क्या मतलब है? ये तो कागजी घोड़ा दौड़ा रहा है, इसको तो अभी महाविलय और महाप्रलय करने में समय बिता रहा है जी। वही तो हम भी कह रहे हैं कि सियासत नहीं, मदद चाहिए। और आप उस क्षेत्र से भी ताल्लुक रखते हैं, तो कुछ आप भी बताइए आनंद जी। सर, ये अभी जो स्थिति बनी हुई है, इसमें कंप्लीट प्रशासन को सारा काम छोड़ करके, सरकार को सारा काम छोड़ करके, इतनी सारी अपना ये रिसोर्सेस है सबको वहां लगा करके और उस पर तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। और जितने भी सर, मुख्यमंत्री जी तो उधर पहुंचे ही, हवाई सर्वेक्षण उन्होंने किया, हेलीकॉप्टर में बैठकर उन्होंने सब कुछ देखा। वो अलग बात है कि हेलीकॉप्टर से नजर नहीं आया होगा शायद। आनंद जी, सैयद जी, हवाई जहाज से सर्वेक्षण करेंगे ही ना, क्योंकि उन्हें जमीन पर उतरने का उनको कहा है। जमीन पर वो उतर के क्या करेंगे? जमीन पर तो गरीब जनता, जो पीड़ित जनता है, वो मार खा रही है। चलिए, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक समस्तीपुर से दीन बंधु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है दीन बंधु जी, आप बताइए। जी नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं आपको जी पुरवैया को बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। शुक्रिया शुक्रिया भाई, हमारा फर्ज है। आप अपनी बात रखिए दीन बंधु जी। जी, बात ये है सर कि इसमें सिस्टम भी दोषी है, क्योंकि इसके पहले जो भी कोई आपदा होता था तो मौसम विभाग कुछ न कुछ सूचना देती थी जी, लेकिन इस बार ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए, बिल्कुल सही आपने कहा। ये लगातार हम भी बता रहे हैं कि क्या मौसम विभाग पहले चेतावनी दे देता तो क्या इस तरीके से 50 लोगों की जान गई होती। शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है आपका, आप नाम बताइए, कहां से बोल रहे हैं आप? तो लगता है कि उनकी आवाज नहीं पहुंच रही हमारी आप तक। मुकेश के पास चलते हैं। मुकेश, एक बड़ा सवाल यहां पर जो कई लोग उठा रहे हैं, सिस्टम के ऊपर में सवाल उठ रहा है। ठीक है, कुदरत की मार है, जाहिर तौर पर ये हम इससे इनकार भी नहीं कर सकते हैं, ये प्राकृतिक आपदा है। लेकिन इस आपदा के बारे में अगर पूर्वानुमान लगा लिया जाता, जो कल से आज तक ये लगातार बहस चल रही है, मौसम विभाग कहता है कि हमने अलर्ट जारी कर दिया, वेबसाइट पर बोलना भूल गए, चूक हो गई, हमने नहीं पता था कि इतनी बड़ी तबाही हो जाएगी, इतना बड़ा तूफान आ जाएगा। सरकार कहती है कि हम तक ये जानकारी नहीं मिली थी। ठीक है, वो प्रिवेंशन की बात थी, लेकिन अब 45 घंटे होने आए हैं, अब कौन दोषी है? अब आपके पास क्या ऐसी लाचारी है कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं? उन बेसहारों का जो घायल पड़े हुए हैं, ऐसे 500 के करीब घायल होंगे मुकेश, जो आपने देखा भी होगा, समझा भी होगा कि ऐसे लोग को अभी तक अस्पताल नहीं पहुंचाया जा रहा है, वो खुद जा रहे हैं। ये अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है मुकेश? मुकेश, आवाज मिल रही है मेरी आपकी? तो मुकेश तक लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक और दर्शक कुंदन हमारे साथ जहानाबाद से जुड़ गए हैं। स्वागत है कुंदन जी, बोलिए। हाँ जी सर, हम ये पूछना चाहेंगे, अभी तक 36-40 घंटे होने चले हैं जी, हम मरने वाले की पुष्टि लगभग 74-75 हो चुकी है जी। बाकी हमारे बहुत सारे लोग घायल हैं। घायल लोगों की ये स्थिति है कि हॉस्पिटल की ये स्थिति है, वहाँ पे लोग फर्श पे सोना पड़ रहा है, ढंग से इलाज नहीं हो पा रही है अभी तक। क्या कर रही है इस बारे में गवर्नमेंट, आप क्या बता सकते हैं? बिल्कुल, क्या कर रही है गवर्नमेंट, ये तस्वीरें उनको देखनी चाहिए। और सही कहा आपने कि आखिर वो गवर्नमेंट कर क्या रही है, हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है। शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। अरुणाचल प्रदेश से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है, अपना नाम बताइए। सर, मैं सुंदरबन मिश्रा बोल रहा हूँ। जी जी मिश्रा जी, बोलिए। मैं सर रहने वाला बिहार अरवल का हूँ। अरुणाचल में मैं आर्मी में सर्विस करता हूँ। जी जी जी। लेकिन मैं तो सर ये बोल रहा हूँ कि बिहार की जनता इसके लिए सबसे बड़ा दोषी है। जब वोट होता है तो कास्ट बेस पर ही वोटिंग होना है, तो नेता किस लिए मरते समय उनके पास आएंगे? क्योंकि उनको पता है कि हमारा वोट तो
यादव लोग लालू को वोट देंगे, कुर्मी लोग नीतीश को वोट देंगे। चलिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मिश्रा जी मेरा एक सवाल आपसे है, यहाँ पर कुछ दर्शक जुड़ रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि अब ऐसा लगता है कि सेना की मदद लेनी होगी, तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि अब आप लोगों को वहां से उठकर आना होगा? सर हम लोग तो हमेशा तैयार है, हमें तो 24 घंटा ड्यूटी, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो देश सेवा के लिए यहाँ बैठे हैं जी, और अपने स्टेट में आ जाए तो हमारे लिए तो बहुत खुद किस्मत होगा, इसके लिए तो हम लोग तैयार है। लेकिन बिहार की प्रशासन और इतना बुरा हाल के लिए तो मैं जनता भी दोषी मानता हूँ कि वोट के समय कास्ट। चलिए बिल्कुल उस वक्त जनता क्यों नहीं सोचती है, खैर सियासत है, सियासत हो रही है, लेकिन बस अपील यही है कि इस वक्त कम से कम सियासत ना करें, क्योंकि उन लोगों को मदद की दरकार है, उन लोगों को सिर्फ मदद चाहिए सरकार। रुक करते हैं मैं मुकेश का, ग्राउंड जीरो पर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मुकेश, एक सवाल करना चाहेंगे आपसे कि सबसे बड़ी चीज ये कि ठीक है, अगर पहले पूर्वानुमान लगा लिया जाता, जो लगातार कल से लेकर आज तक ये बहस हुई कि अगर मौसम विभाग पहले बता देता तो शायद हम इस आपदा से कुछ लोगों की जान बचा सकते थे, आंकड़ा यहां तक नहीं पहुंचता था, लेकिन ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब उस पर हम जांच कर सकते हैं, आगे क्या होगा ये सोच सकते हैं, लेकिन अभी क्या कर रही है सरकार, अभी प्रशासन क्या कर रहा है, जहां पर घायल इस इंतजार में कि कोई आएगा, वो फंसे हुए उनको निकाल कर ले जाएगा, जिनको चोट लगी है वो इस इंतजार में है कि उनको अस्पताल तक कोई पहुंचाएगा, जिनके अपने अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कोई आएगा, प्रशासन की टीम आएगी और उनका अंतिम संस्कार करेगी। अब प्रशासन कहां है मुकेश? सिस्टम क्या सड़ चुका है हमारा? बिल्कुल सैयद, सिस्टम में 100 छेद, बिल्कुल इसी की वानगी है। और हम बार बार यही कह रहे हैं, अपने दर्शकों को यही बताना चाह रहे हैं कि लोगों को यहाँ ज़रूरत है मदद की, लेकिन मदद करने वाला कोई मजबूत हाथ उनके सामने नहीं आ रहा है। कोई ताकतवर जो है सरकार की तरफ से कोई ताकतवर तंत्र की बात करें या फिर कोई ऐसा कोई मजबूत हाथ उनकी तरफ नहीं बढ़ रहा है। मैं बिल्कुल ऐसी बात कर रहा हूँ सैयद की जो स्थिति हमारे सामने रही है, जो तस्वीर लगातार हमने आज देखी है, सारा दिन हमारा जो है बीता है लोगों के बीच में, लोग किस तरह से हम लोगों को घेर करके अपना दुखड़ा बता रहे थे। लोग यह चाह रहे थे सैयद कि एक एक घर की तस्वीर हम अपने कैमरे में कैद करें और सरकार से लेकर के प्रशासन को उस तस्वीर से दो चार कराएं, ताकि उन्हें जो है फौरी राहत मिल सके। तमाम उम्मीदें उनकी हम पर आकर टिक गई थी। हमें कोई प्रशासन का कारिंदा भर दिन में कहीं नजर नहीं आया, न जिलाधिकारी नजर आए, न प्रखंड विकास पदाधिकारी नजर आए, न जो अंचलाधिकारी हैं वो कहीं नजर आए, न ही प्रमंडल के आयुक्त नजर आए। तमाम जो जिले से लेकर के प्रमंडल के स्तर के अधिकारी होते हैं वो हमें कहीं नजर नहीं आए। सैयद कहीं भी जमीन पर अगर कहें सरकार के जो दावे हैं वो बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं। हवा हवाई है सब कुछ, सबकी यहाँ पर हवा निकल रही है। सैयद बिल्कुल सही कहा आपने, सबकी हवा निकल रही है और सरकारी दावे पूरे तरीके से फेल दिखाई दे रहे हैं। ये यूं कहें कि बिहार के अंदर सिस्टम ही फेल है तो शायद गलत नहीं होगा। मुकेश, एक बार फिर हम आपके पास लौटेंगे और वो तस्वीर भी दिखाएंगे जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि कैसे अभी भी शहर में कई जगह पर पेड़ गिरे हुए हैं, वो तस्वीर भी दिखाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। पुरवैया मुहिम में हम लगातार बात कर रहे हैं कि किस तरीके से तूफान तो चला गया लेकिन सिस्टम का कहर अब भी जारी है। तूफान से जहां गांवों में भारी तबाही हुई, वहीं पूर्णिया शहर में भी जान माल का काफी नुकसान हुआ है। यहां तूफान के बाद जिंदगी अब वापस पटरी पर तो लौटने लगी है, लेकिन किसी के जहन से उस वक्त का खौफ नहीं निकल पा रहा है। पूर्णिया में भीषण तबाही आई, आंधी और तूफान का ऐसा मंजर जिसको लोग बरसों तक नहीं भूल पाएंगे। देखिए किस तरह से यहाँ पर हवा, जो काफी तेज हवा थी, इस पेड़ को किस तरह से जमीन पर औंधे गिरा दी है। काफी तेज हवा थी, बर्बादी की नई इबारत लिखी गई है पूर्णिया में। कई घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, हजारों की तादाद में कहें तो घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसके अलावा इंसानी जानें भी गई हैं। लेकिन अब धीरे धीरे लोग अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने की कवायद में जुटे हुए हैं। लोग चाह रहे हैं कि जिंदगी उनकी अब जो है सामान्य हो। हमारे साथ कुछ बच्चे भी इधर हैं जो अब स्कूल जाना चाह रहे हैं। जाहिर सी बात है, नौनिहाल हैं ये, लेकिन इनका भविष्य इनके सामने है। लाख इनकी तकलीफें हों, लेकिन ये जिंदगी फिर से पटरी पर आए, इस कवायद में ये जुट चुके हैं। हम बात करने की कोशिश करते हैं। बाबू, घटना क्या घटी थी, क्या हुआ था? क्या हुआ था? डरी सहमी हुई है, बोल नहीं पा रही है। क्या हुआ था बेटा? हम लोग वहाँ उड़ गया था, घर उड़ गया था। घर उड़ गया था। तुम्हारा घर को क्या हुआ बेटा? किचन टूट गया।
किचन टूट गया। अभी कहाँ जा रही हो? स्कूल जा रही है। बता रही है कि घर टूट गया, डरे सहमे हुए हैं बच्चे, लेकिन ये चाह रहे हैं कि इनकी जिंदगी जो है पटरी पर आए। हम अब चल रहे हैं और जगहों पर जहां किस तरह से तबाही ने बेहद जो है अपनी एक नई इबारत लिखी है यहाँ पर, और कई वर्षों तक, आने वाले वर्षों तक लोग इस तबाही को भूल नहीं पाएंगे। तो गांव की भी हमने आपको तस्वीर दिखाई, साथ ही साथ शहर की भी तस्वीर दिखाई कि किस तरीके से शहर के अंदर भी तबाही मचाई इस तूफान ने, और लेकिन जिंदगी भले पटरी पर लौट रही है। जहन में उस वक्त का खौफ, डर जरूर है। मुकेश के पास एक बार फिर चल रहे हैं, जो लगातार ग्राउंड जीरो पर हमारे साथ बने हुए हैं। मुकेश, वो तस्वीर भी जो आपने दिखाने की कोशिश की थी, शहर की तस्वीर जहां पर अभी भी पेड़ गिरे हुए हैं, उम्मीद है कि ये वो तस्वीर कुछ घंटे पहले की थी, 5-6 घंटे हो चुके होंगे शायद मुकेश, और अब वो पेड़ हट गया होगा। क्या ये उम्मीद हम रखें या अभी भी वैसा ही जस्ट की जस्ट तस्वीर बनी हुई है? सैयद, बिल्कुल जो है अभी तक पेड़ वहीं पर मौजूद है। यही मैं बताना चाहता हूं अपने दर्शकों को, जो दावे किए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से या सरकार की तरफ से, उसकी जमीनी हकीकत जो है उससे इतर है। और सैयद, अब हम चाहेंगे कि सरकार को क्या करना चाहिए, जो हमारी समझ है, जहां तक हमारी समझ जा रही है, सरकार को जो है अब दावों से इतर जमीन पर क्या कुछ हो रहा है उस पर पूरी नजर रखनी चाहिए। प्रशासनिक अमला पर जो है नियंत्रण होना चाहिए कि प्रशासन के अधिकारी कैसे नजर रख सकते हैं। मुकेश, वो कैसे नजर रख सकते हैं? क्योंकि एक दर्शक ने बड़ी अच्छी बात कही कि आसमान में चलते हैं, हेलीकॉप्टर में चलते हैं, वो कैसे वो नीचे तक देखेंगे, वो नीचे उतरेंगे कैसे? क्योंकि नीचे तो गरीब चलते हैं मुकेश। हेलीकॉप्टर के शोर में एक यहां पर यह भी कहना चाहूंगा मुकेश कि हेलीकॉप्टर के शोर में, हेलीकॉप्टर के पंखों के शोर में शायद इन गरीबों की फरियाद उनके कानों तक ना पहुंच रही होगी। का दावा किया था नीतीश कुमार ने, लेकिन आज तक कोसी फिर से जो है अपनी पुरानी स्थिति में भी नहीं आ सकी। बेहतर कोसी की परिकल्पना भी जो है समस्या पर है। जो त्रासदी आई है सैयद, बड़ी त्रासदी है ये, और राष्ट्रीय आपदा भी इसे घोषित किया जाना चाहिए और सेना से भी मदद ली जानी चाहिए। जो स्थिति यहाँ पर है, नाजुक स्थिति है लोगों की। जमीनी हकीकत यह है कि लोग दाने दाने को तरस रहे हैं सैयद, बेछप्पर है लोग, कैसे रहेंगे, वो रात कैसे बिताएंगे? अगर फिर से बारिश होती है या मौसम गड़बड़ होता है तो कहां सोएंगे रात में, कहां उनके नौनिहाल रहेंगे? यानी दाने दाने को मोहताज और मौत के मुहाने पर खड़े हैं लोग। लेकिन प्रशासनिक अमला कहीं से संजीदा नहीं दिख रहा है, सरकार कहीं से गंभीर और चिंतित नहीं दिख रही है सैयद। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इन तमाम जानकारियों के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपने हमारे दर्शकों को जो अब तक तस्वीरें दिखाई अलग अलग जगहों से, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुकेश। लेकिन एक सवाल सरकार पर जरूर है कि क्या हेलीकॉप्टर में हवाई सर्वेक्षण करते हुए हेलीकॉप्टर के पंखों के शोर में वो आवाज, इन गरीबों की आवाज, इन दुखियारों की आवाज, इन फरियादियों की आवाज आपके कान तक नहीं पहुंचती है? सरकार अगर पहुंचती होती तो शायद ये तस्वीर ना होती। सिर्फ एक अपील कर रहे हैं जी पुरवैया कि सियासत मत कीजिए, मदद कीजिए सरकार। पुरवैया मुहिम में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।